ये हरियाणा का मामला है जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी राधिका यादव को मौत के घाट उतार दिया, जिसको कोर्ट में पेश किया गया। और पुलिस का ये कहना था कि 2 दिन की रिमांड तो कम से कम मांगेंगे, लेकिन 1 दिन की रिमांड मिल चुकी है। कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये वही दीपक यादव, आरोपी हत्यारा। इन्फॉर्मेशन रिकवर करना है और आप देखेंगे जो है आपको कुछ अंदर चलो, अब यहाँ से जो पुलिस है वो निकल रही है। 2 दिन की पुलिस रिमांड जो है वो दीपक की मांगी थी, लेकिन 1 दिन की जो रिमांड है वो दी गई है। और आप देखेंगे पीछे जो शख्स बैठा हुआ है वही दीपक यादव है और उसको लेकर अब पुलिस यहाँ से निकाल के ले जा रही है। एनुमेशन रिकवर करना बाकी है। एक जमीन है वहाँ पर उसने एनुमेशन फेंका है और उसी को लेकर तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। और आप देखेंगे फेस कवर करके जो दीपक है वो यहाँ पर बैठा हुआ था। हालांकि पुलिस ने 2 दिन की जो रिमांड है वो मांगी थी, 1 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो मिली है। और इस पूरे मामले में जो रिकवरीज करना भी बाकी है उसी को लेकर जो टीम है वो दीपक यादव को लेकर यहाँ से निकली है। विजय विकास के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, गुरुग्राम। तो हमारे सहयोगी जतिन ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। पुलिस ने 2 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 1 दिन की 2 दिन की मांगी थी। क्या तथ्य रखे थे? तथ्य एक तो जो इसका ना अम्युनिशन बरामद करना है। अच्छा। जो सर्विस रिवॉल्वर था, तो उसने जो असला लिया था उस समय कितने अम्युनिशन खरीदे थे, ठीक है। वो अम्युनिशन ने जो हमारे से 6 बरामद हुए हैं, बाकी बरामद करने रिमांड पर भेजा। अब कितने दिन की रिमांड मिली है? 1 दिन का मिला है। 1 दिन का। सर क्या कुछ रिकवरी करनी है या कहानी जो ये अम्युनिशन रिकवर करना है। एमिनेशन कहाँ फेंका है सर, बताया अभी तो कुछ? इसके इनकी जमीन है कासम गाँव में, वहाँ से लेकर आना है। कौन सी गांव से सर? कासम कहाँ पे? रेवाड़ी के पास ही। अच्छा रेवाड़ी। तो सर इसे मारा क्यों, कुछ बता पाया है अभी? मोटिव क्या है सर? मोटिव तो आपको कल बता दिया था। देखिए तो चोट लगे, देखते तो मोटिव क्या है सर? मोटिव क्या बताया सर? मोटिव बता दी, वही मोटिव है कोई। सर क्या टेनिस एकेडमी से नाराज? हाँ वैसे उसी से, हाँ उसी से। तो लेकिन सर इसका तो ऑलरेडी इतना किराया आता था, लाखों रुपए, फिर उसके बावजूद भी क्यों मारा, समझ में नहीं आया। ये कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने दिन की रिमांड मांगी थी आपने? 2 दिन का मांगे थे। तो अब एमिनेशन रिकवर करना। तो बिल्कुल आप देखें कि तस्वीरें ये पीछे मिल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? गया हथियार को जो एनुमेशन रिकवर करना बाकी है वो रेवाड़ी के पास फेंका गया। और जिस तरीके से एसएचओ खुद बता रहे हैं कि वो रिकवरी करना बाकी है, इसलिए कोर्ट से 2 दिन की जो रिमांड है वो मांगी गई थी, कस्टडी मांगी गई थी। कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी है। बार बार हम पुलिसकर्मी से मोटिव के बारे में जानकारी जुटाते रहे कि मोटिव क्या था, मोटिव क्या था। अभी तक वो लगातार ये बोल रहा है कि जो उसने कोचिंग खोल रखी थी, जो एक तरीके से पूरा सेटअप लगाया था, उससे वो बेहद नाराज था। वो नहीं चाहता था कि ट्रेनिंग दे, टेनिस की ट्रेनिंग ये दूसरे छात्रों को दे, और इसी को लेकर उसने विरोध जताया। लेकिन हथियार फेंकने का समय उसको मिला और अस्पताल से जब पुलिस को कॉल किया गया, पूरी टाइमलाइन को समझेंगे, सुबह 10:30 बजे ये इस वारदात को अंजाम दिया गया। 12:30 बजे अस्पताल से पुलिस को जानकारी दी गई। तो इन 2 घंटों में क्या हुआ? इन 2 घंटों में जो एनुमेशन था, जो वेपन से जुड़ी चीजें थी, उसको रेवाड़ी के पास जो इनकी जमीन थी वहां पर फेंक दिया गया। और उसके बाद जब पुलिस को 12:30 बजे जानकारी मिली और उसके बाद दीपक से पूछताछ की गई, उसने अपना जुर्म कबूला और आगे इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में पुलिस कर रही है। लेकिन 10:30 से 12:30 बजे के बीच में जो एक्टिविटी हुई, जो वेपन है, जो एनुमेशन है, उसको रेवाड़ी के पास जो इनकी जमीन थी वहां पर फेंका गया, उसको अभी रिकवर करना बाकी है। और यही कारण है कि पुलिस ने 2 दिन की कस्टडी की मांग की थी, 1 दिन की कस्टडी मिली है। तो संभवतः इस 1 दिन में उस 2 घंटे के अंदर जो एनुमेशन रेवाड़ी के पास जमीन में फेंका गया उसको पुलिस रिकवर करेगी। हालांकि पूछताछ इस पूरे मामले में लगातार दीपक यादव से की जाएगी। जरूरत पड़ी तो पुलिस सोर्सेज का यह भी कहना है कि रेवाड़ी के पास जो जमीन है वहां पर दीपक को ले जाया जाएगा ताकि जो रिकवरीज है वो संभवतः वहां से की जा सके। लेकिन जब आप एफआईआर को पढ़ेंगे, एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि 5 खाली कारतूस मौके से बरामद किए गए। जब छोटा भाई कुलदीप पहली मंजिल पर पहुंचता है तो वो देखता है कि टेबल के ऊपर जो हथियार है वो रखा हुआ था, वो लाइसेंसिंग पिस्टल था, .32 बोर की वो पिस्टल थी। लेकिन एनुमेशन को रेवाड़ी के पास डंप किया गया और यही सभी दलीलें जो है वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने रखी गई
और उसको रिकवर करना बाकी है और इसी के लिए 1 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग इस पूरे मामले में दी है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन वो 10:30 से 12:30 बजे के बीच का जो टाइमिंग था, उसके बीच इस पूरे वेपन को कैसे रेवाड़ी के पास जाकर फेंका गया, उस पूरी टाइमलाइन को रिक्रिएट करना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। और यही कारण है कि चाह रही थी पुलिस की 2 दिन की कस्टडी मिले, लेकिन अब 1 दिन की कस्टडी मिली है तो उस 2 घंटे की टाइमलाइन को रिक्रिएट किया जाएगा। वो एनुमेशन जो रेवाड़ी के पास डंप किया गया है उसको बरामद किया जाएगा और उसके बाद दोबारा, यानी कि कल एक बार फिर से, मेरे पीछे आप जो गुरुग्राम कोर्ट देख रहे हैं, इसी कोर्ट में दीपक यादव की दोबारा से पेशी जो है वो की जाएगी। जी बिल्कुल। एक सवाल और है मेरा, जैसे कि आप बता रहे थे कि पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी, आप लंबे वक्त से इस बीट को कवर कर रहे हैं और इतना अच्छे से जानते हैं जतिन कि जब इस तरीके का पूरा केस सामने आता है तो सीधी सी बात है कि गुस्से में लिया गया डिसीजन नहीं है। सुबह से आप जिन लोगों से बातचीत कर रहे थे उन तमाम लोगों ने कहा है कि उसके पिता भी आते थे कोर्ट में, टेनिस कोर्ट में। और बिल्कुल जतिन, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। गुरुग्राम में पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या का राज गहराता जा रहा है। राधिका की हत्या के आरोपी यानी कि उसके पिता दीपक यादव लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, जिसने हत्या के मकसद को लेकर गुरुग्राम पुलिस को उलझा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या ने गुरुग्राम पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है। राधिका के पिता दीपक यादव ने बेशक अपनी बेटी के हत्या के आरोप अपने सिर ले लिए हैं, लेकिन जिस तरह से आरोपी लगातार अपना बयान बदल रहा है, उससे गुरुग्राम पुलिस की परेशानी पर बल पड़ गया है। टेनिस प्लेयर राधिका की उसी के पिता दीपक ने 3 गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन दीपक पूछताछ में हत्या की मोटिव अलग अलग बता रहा है। सबसे पहले आरोपी पिता दीपक ने मोटिव बताया कि राधिका सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव थी और यही कारण था कि उसने अपनी जो बेटी राधिका की सुबह तकरीबन 10:30 बजे 3 गोली मारकर हत्या कर दी। जब सख्ती से दीपक से कुछ और तथ्यों के बारे में पूछताछ की गई तो दीपक ने अपना मोटिव बदल दिया। दीपक ने दूसरा मोटिव यह दिया कि राधिका दरअसल ट्रेनिंग अकेडमी चलाती थी, टेनिस सिखाने का काम करती थी और उसी बात से उसका पिता दीपक नाखुश था और लगातार राधिका को वो एकेडमी बंद करने के लिए बोलता था। जानकारी के मुताबिक बेटी की हत्या के बाद जिस तरह आरोपी दीपक यादव ने गुनाह कबूला और पुलिस के सारे सवालों के जवाब रटे रटाए तोते की तरह दिए, इसके बाद गुरुग्राम पुलिस का इरादा हत्या में इस्तेमाल हथियार और आरोपी के बयान को आधार बनाकर आरोपी को सीधे कोर्ट में पेश करने का था। लेकिन गुरुवार को इस मर्डर केस की गुत्थी तब उलझ गई जब ये जानकारी सामने आई कि कंधे में चोट लगने के बाद मजबूरी में टेनिस कोर्ट से बाहर आ चुकी राधिका अब एक कामयाब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने अभी हाल ही में एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात भी की थी। पुलिस कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रही है। क्या हत्या के बाद राधिका का जो सोशल मीडिया अकाउंट था उसको डिलीट कर दिया गया, उसके अकाउंट को इरेज कर दिया गया? यही कारण है कि कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा, और पुलिस इस पूरे मामले में सबूतों के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 2 बजे के आसपास दीपक को पुलिस इसी पुलिस स्टेशन से निकालकर कोर्ट लेकर जाएगी और संभवतः कोर्ट में आगे की अब इन्वेस्टिगेशन और अभी तक क्या कुछ मिला, ये तमाम जो